सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बाबूराम सक्सेना के अनुसार संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो जिसमें आज अंतिम वीडियो है संधि प्रकरण में, यानी कि विसर्ग संधि भी इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगी। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। पहला सूत्र है आज की वीडियो का, रो असुपि। रो असुपि सूत्र 8-2-69 नंबर का सूत्र है अष्टाध्यायी में, और इसकी जो वृत्ति है वो है आहनो रेफादेशो न तु सुपि। आहनो रेफादेशो न तु सुपि। सूत्र का प्रकार है रा आदेश करने वाला विधि सूत्र। रो असुपि क्या करता है? रा का आदेश करता है, और विधि सूत्र है रा आदेश करने का। पद परिचय देखते हैं। रह प्रथमा का एक वचन, असुपि सप्तमी का एक वचन। इस सूत्र में दो पद हैं, जिसमें ये जो असुपि है ये पर में होगा तभी रा आदेश होगा। असुपि का अर्थ ये है, क्योंकि असुपि में सप्तमी लगी है ना, इसका मतलब असुपि पर में होगा तब रा आदेश होगा। और रा ही क्यों आदेश होगा? क्योंकि रा में प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति वाला सदैव आदेश होता है। आगे हम लोग देखते हैं अनुवृत्ति। आहन की अनुवृत्ति है इसमें, यानी किसी सूत्र से आहन को कॉपी किया गया है। तो अर्थ है इसका, यदि आहन शब्द के परे विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहारी आवे, हस प्रत्याहारी माने हस प्रत्याहार का वर्ण आवे, तो ना को रा आदेश होता है। फिर से समझ लेते हैं। आहन शब्द के परे यानी कि बाद में, आहन शब्द के बाद में असुपि यानी कि विभक्तियों को छोड़कर कोई स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो ना को रा आदेश होता है। सूत्र देख लें तब पक्का हो जाए, वो उदाहरण देख लें तो अब ये है आहन धन आहन, इनका हमें इनकी संधि करनी है। तो कैसे रो असुपि इसमें लगेगा? अब देखिए, ये जो आहन है दूसरा वाला, ये असुपि का है, यानी कि सुप आदि किसी भी विभक्ति का नहीं है। असुपि इसीलिए कहा गया कि विभक्तियों का ना हो, विभक्ति को छोड़कर कोई अन्य स्वर या हस प्रत्याहार का वर्ण हो। तो जो आहन में आ है तो आ ये स्वर है, लेकिन किसी भी विभक्ति का नहीं। कौन सी विभक्ति? सु और जस अमौट सस, ये जो 27 हैं इनका ना हो। तो आहन का विभक्ति से कोई मतलब नहीं है, आहन का आ है, इसलिए ना को रा हो जाएगा। आहन शब्द के पर में ये आ आया है। तो अब इस नकार को ये देखिए रा हो गया, नकार को रा आदेश हो गया, क्योंकि आहन का आ पर में है, और किससे? रो असुपि और अलो अंतस्य से। अब जब रा आदेश हो गया तो आहर धन आहह, ये जो रा है, इस रा को विसर्ग आदेश हो गया। किससे? खरवसानयोर विसर्जनीय से। तो अब दोनों को जब मिला दिया तो बन गया आहर हह, ये रूप निष्पन्न हुआ, रो असुपि ने बनाया। बाद वाले रा को विसर्ग हो गया। खरवसानयो पढ़ाए हैं ना ये सूत्र। फिर है दूसरा उदाहरण देखते हैं, आहन धन गढ़ह। अब देखिए, ये जो गढ़ह में गा है ये हस प्रत्याहार का है और आहन का नकार है, इसलिए यहाँ भी रो असुपि कार्य करेगा, क्योंकि गढ़ह किसी विभक्ति इस सु और जस आदि विभक्तियों का नहीं है। तो नकार को रकार आदेश हो गया, आहन के नकार को रकार आदेश हो गया और बना आहर धन गढ़ह, रो असुपि से। और जब इसको सम्मेलन कर दिया गया तो बन गया आहर गढ़ह,
ऐसा बना, रा ऊपर आ गया, क्यों? हसस चोपरि गच्छति, इसलिए। फिर अगला देखते हैं विशेष, इसे ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आहन धन भ्याम, अहोभ्याम, ये रूप निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर नकार को जो है रकार क्यों नहीं आदेश हुआ आहन धन भ्याम में? क्योंकि ये विभक्ति का है, ये जो भ्याम है ये सु आदि विभक्ति का है, इसलिए आहन के नकार को रकार नहीं आदेश हुआ और रूप बना अहोभ्याम। और यहाँ पर कैसे रकार नहीं आदेश होगा तो क्या आदेश होगा? रू आदेश होगा। रू किससे आदेश होगा? रू पढ़ा चुके हैं सस जुसोरू से, और उसके बाद हासिचा से रू को ऊ हो जाएगा और रूप बन जाएगा अहोभ्याम। आहन धन भ्याम अहोभ्याम ना, तो ये अहोभ्याम आ और ऊ मिलके ओ बन जाएगा ना, आद गुड़ा से गुड़ हो जाएगा लास्ट में और रूप बन जाएगा अहोभ्याम। इसे अच्छे से समझ लिए ना, आहन धन भ्याम अहोभ्याम। और यहाँ पर रो असु पे नहीं लगेगा क्योंकि भ्याम सु आदि विभक्तियों का है, और इसलिए आहन के नकार को रू आदेश होगा सस जुसोरू से, रू को रू में इसको ऊ आदेश होगा हसिचा से, और फिर ऊ और ये मिलकर आधन ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ बनेगा, आद गुड़ा से गुड़ होकर अहोभ्याम बनेगा। पिछली वीडियो में देखें, इस टाइप का हम बता चुके हैं। फिर अगला सूत्र है रोरी। रोरी बड़ा छोटा सूत्र है और बड़ा ही सरल सूत्र है। अगर संधि प्रकरण में रोरी ना आया, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण ना आया तो समझो कुछ भी नहीं आया। रोरी बहुत सरल सूत्र है। 8 4 14 नंबर का सूत्र है रेफस्य रेफे परे लोपः। रेफस्य रेफे परे लोपः, ये इसकी वृत्ति है। बड़ा ही आसान सा, बड़ा प्यारा सा सूत्र है, बिल्कुल कठिन नहीं। तो ये सूत्र का प्रकार क्या है? रा का लोप करने वाला विधि सूत्र है। रोरी रा का लोप करता है, लेकिन किस रा का लोप करता है ये हम पेज नंबर 2 में देखते हैं। पद परिचय इसका है राह षष्ठी का एक वचन, री सप्तमी का एक वचन। इस सूत्र में 2 पद हैं, रोरी में 2 पद हैं, और यह विधि सूत्र है। और कर्ता क्या है? रा का लोप करता है। अनुवृत्ति है लोपः। लोपः की अनुवृत्ति आई क्योंकि रोरी में कहीं भी नहीं लिखा है कि रा का लोप होगा ना, रो री बस केवल इतना लिखा है, और लोपः की अनुवृत्ति आई है। सूत्रार्थ है यदि रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाता। आप समझ में आया किस रा का रोरी लोप करता है? डबल रा आएंगे तो पहले वाले रा का, पूर्व वाले रा का लोप करेगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। तो पुनर्धन रमते, देखिए 2 रा आए हैं ना, एक पुनर में आया एक रमते में आया। तो पूर्व रा का लोप रोरी करता है, इसलिए रूप निष्पन्न हुआ पुन धन रमते। रोरी से पूर्व रा का लोप। अब यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद दूसरा इसी के जोड़े का सूत्र समझ लीजिए है। ये दोनों सूत्र लगते हैं सिद्धि में। तो ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। तो ये क्या करता है? ये है दीर्घ का विधान करने वाला विधि सूत्र। रोरी अपना काम करके चला गया, पुन धन रमते बना पड़ा है अभी, ये यहाँ पे देखिए ना। लेकिन इसके आगे अब ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणः करेगा। तो अब करने से पहले तो इस सूत्र का सिस्टम समझ लें कि ये दीर्घ करने वाला विधि सूत्र है। ढ्रलोपे सप्तमी का एक वचन, पूर्वे षष्ठी का एक वचन, दीर्घा प्रथमा का एक वचन, अणः षष्ठी का एक वचन। इस सूत्र में देखिए दो स्थानीय है, 2 आदेश है ना। ये देखिए ये 2 नहीं, ये स्थानीय नहीं, ये तो पर में रहेगा, ढ्रलोपे पर में रहेगा क्योंकि सप्तमी में है। ये यहाँ पे पूर्वस्य अणः और दीर्घा तो आदेश है।
ठीक, प्रथमा वाला आदेश, षष्ठी वाला स्थानीय, सप्तमी वाला पर में होने पर। तो 4 पद हैं कुल। तो पुना धन रमते ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये स्थिति जो रोरी ने की थी, ये स्थिति, ये जो रोरी ने की है, इसको अब पुन के ना को ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण क्या कर देगा, दीर्घ कर देगा, क्योंकि ये दीर्घ करने वाला सूत्र है ना, दीर्घ करने वाला विधि सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इसलिए इसने नकार को दीर्घ कर दिया ना। तो रूप बन गया पुना धन रमते, और ये बना किससे, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से, ऐसा हुआ ना। और सूत्र का अर्थ देखिए यहाँ लिखा, ढा और रा के लोप होने में निमित्त भूत वर्ण रा और ढा के परे होने पर पूर्व के अण को दीर्घ हो जाता है। जहाँ पर लोप हुआ हो तो उसके जो उसके परे जो पूर्व में अण है उसको दीर्घ हो जाता है, इसीलिए पुन का पुना हो गया। और इसी प्रकार हरि धन रम्या, हरिर रम्या, हरिर धन रम्य, फिर हरिरम्य, फिर हरिरम्य रूप बनेगा। और इसी प्रकार शंभुराजते भी इसी प्रकार बनेगा, ऐसा ध्यान देना है। ऐसे ये देखिए, हरिरम्य शंभुराजते इसी प्रकार बनेगा। और एक बात और बतानी थी, काफ़ी दिन से सोच रहे हैं, हम भूल जाते हैं। बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से हम व्याकरण ज़रूर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीजीटी में वो बुक प्रमाणित मानी गई है। लेकिन बाबूराम सक्सेना में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, इसलिए बहुत ध्यान देकर पढ़ने की आवश्यकता है। और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बहुत बार संधियां गलत ही उसमें लिखी हुई हैं, विग्रह कहीं पर गलत लिखा, कहीं पर रूप गलत लिखा है। जैसे वहाँ पे जो चतुष्कपाला चतुष्कपाला है, ये वाला पोर्शन गलत है। और हरिरम्य मुझे लगता है गलत है, काफ़ी दिन से हमने देखा भी नहीं है, लेकिन आप लोग भी देख लेना। हरिरम्य बनेगा और शंभुराजते बनेगा। और ऐसा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। फिर आइए चलते हैं अगले सूत्र पे। एतत्तदोः सुलोपो अकोर अनई समास से हलि, एतत्तदोः सुलोपो अकोर अनई समास से हलि, ये है सूत्र। तो 6-1-32 नंबर का ये सूत्र है। सूत्र का प्रकार है सु का लोप करने वाला विधि सूत्र, ये सु का लोप करता है। और रोरी क्या करता है, रा का लोप करता है। ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण क्या करता है, अण का दीर्घ करता है, अण का दीर्घ करता है। चलते हैं पेज नंबर 3 पर। तो पद परिचय है, एतत्तदोः षष्ठी का द्विवचन, सुलोपः प्रथमा का एक वचन, अकोह अनई समास से सप्तमी का एक वचन, यानी ये पर में होगा तब ऐसा होगा। हलि सप्तमी का एक वचन, यह भी पर में होगा तो ऐसा होगा। कुल 5 पद हैं इसमें, किसमें, एतत्तदोः सुलोपो अकोर अनई समास से हलि में कुल 5 पद हैं इस सूत्र में। और ये करता क्या है, सु का लोप करता है। सु का लोप करने का विधि सूत्र है। सूत्रार्थ है का से रहित एवं नई समास में ना होने वाले एतद और तद के सु के बाद यदि हल वर्ण हो तो सु का लोप हो जाता है, ऐसा कहता है ये। एतदत्तो सुलोपो अकोर अनई समास से हलि। सूत्रों को बार बार कहने से सूत्र सरल हो जाते हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं। एस सु धन विष्णु, और इसका ये सु का लोप कर देगा एतदत्तो, और बन जाएगा एस विष्णु। सा सु शंभु,
सशंभुः। तो आपने देखा कि सु का लोप कर दिया। फिर अगला सूत्र है और ये लास्ट सूत्र है, अंतिम सूत्र है विसर्ग संधि का बाबूराम सक्सेना में। सो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम, सो अचिलोपे चेत पाद पूर्णम 134 नंबर का सूत्र है। यह भी सु का लोप करने वाला विधि सूत्र है, यानी सु का लोप करने वाले दो हो गए सूत्र। पहला एत दत्तो सुलोपो अकोर नई समासे हल, दूसरा सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णम। तो सु का लोप करने वाला विधि सूत्र, सूत्रार्थ है यदि सा के बाद स्वर हो और सह के सु अर्थात विसर्ग का लोप कर देने पर ही पाद की पूर्ति हो रही हो तो उसका लोप कर देना चाहिए। पाद की पूर्ति हो रही हो तो का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब भी हम जो श्लोक होते हैं उनका जो प्रथम द्वितीय तृतीय चरण होते हैं उस पाद की यहाँ पर उसका संदर्भ है। पाद की पूर्ति हो रही हो तो लोप कर देते हैं। अगर आपका चरण पूर्ण हो रहा हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। यही तो कह रहा है। देखिए, सह के सु अर्थात विसर्ग का लोप कर देने पर ही पाद की पूर्ति हो रही हो तो उसका लोप कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि पाद पूर्ण हो रहा हो तो उस विसर्ग का अर्थात सु का लोप कर देना चाहिए। जैसे यही उदाहरण दिया है बाबूराम सक्सेना में, सस धन एस दासर्थी रामः, सैस दासर्थी रामः। तो अब ये सैस दासर्थी रामः कैसे हो गया? ये जो सस और एस इन्हीं में संधि हुई है। कैसे? ये वाला जो सा है, ये वाला, इसके विसर्ग का लोप हो गया। इसका सह एस दासर्थी रामः ऐसा पूरा बनना चाहिए। तो सस के बाद वाले सकार का जो विसर्ग है उसका लोप कर दिया गया और वृद्धि रेच से वृद्धि हो गई, इसलिए सैस बना। ये वाला ए और इधर आ, ये जो दूसरा सा है इसका लोप हो जाएगा तो पहले वाले सा का जो आकार है और एस का ए मिलकर दोनों कर देंगे, वृद्धि कर देंगे और बनेगा सैस दासर्थी रामः, वृद्धि रेच से बन जाएगा। ठीक, सैस कैसे हुआ? वृद्धि रेच हुई, पर वाले सकार का लोप हो जाएगा विसर्ग मानकर और जो पूर्व वाला सकार है उसका आकार और एस का ए मिलकर सैस बन जाएगा। ऐसा समझना चाहिए। तो आज ये अंतिम सूत्र हो गया और बाबूराम सक्सेना के अनुसार संधि प्रकरण समाप्त होता है। इसके आगे जो भी प्रकरण होगा, मुझे लगता संज्ञा प्रकरण है, तो इसके बाद हम लोग संज्ञाओं के विषय में देखेंगे। वैसे ज़्यादा संज्ञा के विषय में कुछ बताने वाला है नहीं, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में सारे रूप हैं, रूप तो स्वयं ही पढ़ने रहते हैं। कुछ जो भी खास होगा तो उसे हम बताएंगे ज़रूर। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।